ये बच्चे खुदा तेरे कलाम को बोलने वाले, ये मामूली जगह ना हो खुदा, ये गैर मामूली लोगों की जगह है जहाँ पे खुदा तेरे लोग बसते हैं, जो तुझसे सीखते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हम अपने हाथों को बुलंद करते हैं. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. अगर हम सारे आगे आ जाए please. मेरे प्यार दिखा तेरे उसने अपना रूप घटाया, मेरे प्यार दिखा तेरे उसने अपना रूप घटाया. हम मिलके आवाज़ों को बुलंद करेंगे. मेरे प्यार दिखा तेरे उसने अपना रूप घटाया, मिलके मेरे प्यार दिखा तेरे उसने अपना रूप घटाया. आसमानां नूं छड्ड के मेरे प्यार दी खातिर आया. आसमानां नूं छड्ड के मेरे प्यार दी खातिर आया. नूर मेरी रावाना सरगीदा उतारा, नूर मेरी रावाना सरगीदा उतारा, नूर मेरी रावाना सरगीदा उतारा. मेरे आवेगा मेरी
उसने अपना रूप
The Lord is here. The Lord, you have
Thank you, Jesus. Lord, you are here. तुम है यहाँ दरमियाँ हमारे, परस्तिश करो, परस्तिश करो। तुम है यहाँ दरमियाँ हमारे, परस्तिश करो, परस्तिश करो। You are there. खुदा पाक को तुझे वेलकम करते हैं। We welcome you, Spirit of the Lord. Hallelujah. 5 minutes more, then we'll move on to the word. कलाम में दाखिल होंगे. If you all can just come up for 5 minutes, we're going to pray down. The Lord is here. Kiss everybody, come up, make a circle over here. Be here, be close. Don't stand on the back, just be here. Make a circle over here. Come on. Lift up अपने हाथों को बुलंद करो. The Lord is खुदा यहाँ मौजूद है. Hallelujah. तेरी सितारे गाने गीत करना शुक्र खुदा मेरे रब आए चंगी रीत करना शुक्र खुदा तेरिया सितारे Thank you, Jesus. Have you not spoken in tongues ever? If you have not prayed with the power of the Holy Spirit, the Lord is here. अपनी कुवत को ढेलने को, अपने मसाक को ढेलने को, अपनी आँखों को बंद करें. Hallelujah. Just close up your eyes. Don't look around. Don't see here and there. खुदावंद हमारे नाम मशहूर है और वो अपनी कुवत को ढेलने को. There is a fire raining down from the heaven. एक चादर चढ़ाई कर दूँ आपकी जिंदगी में ढेलने को, अपने रूह की, अपने मसाक की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान, एक बारिश की तरह एक समान या गिर जाए. अपनी आवाज़ों को बुलंद करें. हालेलुया. Let there be rain, Jesus. Let there be rain of the Holy Spirit, Lord. पाखरू की बरसात नाज़िल करें खुदाए के Lord. Let your people be filled with the fire of the Holy Spirit. आज हो दुगना दुगना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे
us from the forces of darkness. तो आज फिर आया है, हालेलुया। We have came down, Lord. आज अपने आप को सरेंडर करते हैं उसकी कुवत के सामने, ना कि शैतान की कुवत के सामने। Let there be His presence forever in our life. Bless your people tonight, O Lord. Fill them with the fire of Holy Spirit. अपने बाकरू की आग और मसा से भर। Release in the name of Jesus. Thank you, Lord. तेरे कदूस और कुवत वाले नाम में मांगू कृपा। Amen, amen, and amen. Hallelujah. Wow. I am pushing again. Oh wow, Jesus, you are here. Thank you, Jesus. Hallelujah. Before we go into word, we thank God for your wonderful presence. खुदावंद की हज़ूरी का शुक्र अदा करते हैं. And I request Elder Fazia to take the stage and share the word. Amen. हम खुदावंद की खादमा को अच्छे से तालियों में भरपूर करते हैं. Bless the holy name. Hallelujah. बिल्कुल. Hallelujah. खुदावन का तख्त लग चुका है और मैं एक बार फिर खुदा की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये मुमकिन किया कि आज आपके सामने खुदावन के कलाम को बांट सकी. Amen. आप सब ठीक हैं? खुश हैं? ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब खुशी के साथ खुदावन के घर में हाजिर हुए हैं. आज बहुत सारी बातें करना चाह रही थी, लेकिन आज की प्रस्तिश, पास्टर, ये सॉन्ग, ये सब कुछ दोहरा गई सारी ज़िंदगी मेरी नज़रों में. शायद आप भी ऐसा सोचते हो, जब भी आप गीत गा रहे हो तो आपको भी बहुत सी बातें याद आ रही होंगी. एंड इट वाज सो वंडरफुल कि उसने अपना चेहरा बिगाड़ा ताकि मेरी और आपकी सूरत बन जाए. जो बिगड़ गई थी मेरे अपने गुनाहों की वजह से, हमारे अपने गुनाहों की वजह से बिगड़ गई थी, और हम उसके हाथों की हथेली पे हैं, हम उसके हाथों की लकीरों पे हैं, हम उसके हाथों की कारागरी हैं. He never wanted us to be like this. उसने हमें छोड़ा नहीं. He didn't feel us left out. और उसने हमें बचाया, हमारे गुनाहों से हमें निजात दिया और हमें बचाया. आज का कलाम भी कुछ इस तरह से ही है. मुझे जब ये प्रस्तिश हो रही थी तो मैं उस सारे प्रोसेस को याद कर रही थी जब मैं खुदावन के कदमों में बैठी थी और मैं खुदावन से कलाम मांग रही थी. अ डे बिफोर, जस्ट अ डे बिफोर, इवनिंग. सो आई हैड अ टॉक विद माई लॉर्ड, तन्हाई में, खामोशी में, बिकॉज वो वक्त था आवाज़ सुनने का. और खुदा ने अपने स्टैंडर्ड्स का जिक्र किया. गॉड हैज़ सम स्टैंडर्ड्स लाइफ गुजारने के, मसीही ज़िंदगी गुजारने के. क्योंकि हम मसीही ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मसीही स्टैंडर्ड्स को ही मद्देनज़र रखना है. तो कलाम का जो हिस्सा मैं पढ़ रही थी वो बड़ी एक डे टू डे लाइफ स्टोरी है, बड़ी नॉर्मल सी, एक शायद नेक्स्ट डोर नेबर कहानी है. आप लोगों को याद होगी, अलीशा नबी के मोजज़ात में से एक है. एक बेवा जिसकी ज़िंदगी में मोजज़ा रोनुमा हुआ,
आई होप यू रिमेंबर दैट, बट फिर भी खुदावन के कलाम में से हम एक बार पढ़ लें ताकि पूरी कहानी हमारे सामने आ जाए। बड़ी एक आम घर की कहानी है, वो नॉर्मल लाइफ की कहानी है। सो लेट्स गो थ्रू इट फर्स्ट। दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब उसकी पहली 7 आयात हम पढ़ेंगे। आई रिक्वेस्ट इफ़ somebody help me so I can stay on one book, और या फिर आप कलाम को सामने में पेश कर दें, खोल दें स्क्रीन पे ताकि हम पढ़ सकें आसानी से। तो अगर कोई मेरी हेल्प कर सकता है, दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब उसकी पहली 7 आयात, और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको पढ़ेंगे। है कोई मददगार मेरा? आपकी आवाज़ ही बहुत ज़बरदस्त है, ऊंची बोले, पढ़ना शुरू करें। हालेलुया। यस बेटा शुरू करें। कलामे मुकद्दस में से और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है, और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज खवा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? थैंक यू, एक मिनट। थैंक यू बेटा। अभी आप पढ़ेंगी आगे, हम थोड़ा थोड़ा करके इसको देखेंगे कहानी को। बड़ी एक आम सी कहानी है, और एक बेवा है जिसका शौहर मर चुका है, और वो पहले अलीशा नबी के साथ एक खादम की सूरत, एक खादम के तौर पर ख़िदमत करता था, और वो उसके आगे अपनी एक इल्तिजा लेकर आई है। और इल्तिजा क्या है? एक अर्जेंसी में है, एक शदीद प्रॉब्लम में है कि मेरा कर्ज खा आया है और मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो ग़ुलाम बने। अब उसके पास पे करने के लिए, उसको वापस पैसे देने की, उसको वापस करने के लिए अब उसके पास कोई चीज़ नहीं है, कोई पैसा नहीं है, और उसको वो ऊपर से और परेशान कर रहा है। वो कहता है कि मुझे इसके इवज़ तू अपने दोनों बेटे देगी। और अलीशा का जवाब उसके लिए क्या था कि मैं तेरे लिए क्या करूं, कि इस सारी सिचुएशन में मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है। सो इट इज़ अ ब्यूटिफुल थिंग विच आई वॉज जस्ट कंसिडरिंग कि जब हम इस तरह किसी मुसीबत में पड़ते हैं या किसी परेशानी में जाते हैं, एंड वी सीक फॉर अ पर्सन जो हमारी मदद कर ले। और यहाँ पे इस खूबसूरत चीज़ को मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि इस औरत ने चुना कि वो जाए किसके पास? खुदा के चुने हुए बंदे के पास, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में ये जाना कि मेरा ज़रूरी है कि मैं इस शख्स को बताऊं, क्योंकि ये एक मेरा शौहर इसके साथ काम करता था और ये मेरे शौहर को जानता है कि वो खुदावन से डरता था, उसके साथ उसकी खिदमत करता था और उसका नेक बंदा था। और उसके बाद अलीशा का रिस्पॉन्स, हम इन छोटी छोटी बातों को याद रखेंगे क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं, जिस टॉपिक की तरफ, वो इससे रिलेट करेगा। अलीशा ने कहा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, एंड हियर वी सी दैट अलीशा उस औरत को चाहता है कि वो अपने रिसोर्सेज को चेक करे। पहले अपने रिसोर्सेज को चेक करे, व्हाट शी हैज़ विद हर, हाउ मच शी कीप्स विद हर। आगे पढ़ें। उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन अरायत ले, वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना।
फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भर जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा ही नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजरान करें। आमीन। हालेलुया। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। कितनी खूबसूरत कहानी है। एक औरत जो बेवा है, उसके पास कर्ज अदा करने को एक पाई नहीं है और वो खुदा के बंदे के सामने जाती है और खुदा का बंदा उसको एक रास्ता दिखाता है। वो उसको रास्ता उसके घर के अंदर से ही दिखाता है। वो रास्ता उसको दिखाता है कि तेरे पास पहले ही से कुछ मौजूद है, तूने उसी को इस्तेमाल करना है इस ईमान के साथ कि वो काम करेगा। राइट? ये उसके लिए मुश्किल था इस बात को समझना कि मेरे इस छोटे थोड़े से तेल से मैं अपना कर्जा कैसे अदा करूं। लेकिन ब्यूटी इस चीज़ में है कि उस औरत ने उस बात को रिसीव किया। उस बात को रिसीव किया और एग्जैक्टली वही सब किया जैसा उसने कहा, जो रास्ता उसने दिखाया। और उसके बाद क्या हुआ? जब उसने वैसे वैसे एग्जैक्टली वही काम किए तो बाद में वो क्या बन गई? एंटरप्रेन्योर। वो बिजनेस वुमन बन चुकी है। वो अपना कमाने लगी है, वो अपना खाने लगी है। अब वो लेने वाली नहीं बल्कि देने वाली बन चुकी है। It was a wonderful story। आज का टॉपिक आपको पता है क्या है? कोई मुझे बताएगा आज का टॉपिक क्या था? स्नेल तो पहले बताता। डेट मीन्स कर्ज। और कर्ज की क्या डेफिनेशन है? जब एकदम हम कर्ज का लफ्ज पढ़ते हैं या कहते हैं तो व्हाट डज कम इन आवर माइंड? क्या आता है? मुझे कोई आयत नहीं बतानी, मुझे बताना कि वैसे कर्ज का क्या मतलब हम लेते हैं। उधार, पैसा, रुपया, जेवर, जायदाद, इस किस्म की बातें हमारे जहन में आती हैं और शायद अभी भी आपके जहन में आ रही होंगी। ठीक है कि हमारे इस कर्ज का मतलब, एक कर्ज इज अ स्टेट कि जिसमें हम कुछ लेते हैं एंड दैट हैज टू बी पे बैक, जिसे हमें हर हालत में देना है वापस। कर्ज उस स्टेट को कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं। और ये औरत जो है इस प्रॉब्लम में है, इस सख्त तकलीफ में है, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा का बंदा जिसे खुदावन ने मुकर्रर किया था, उसने उसको सही रास्ता दिखाया और उसको उसी की रिसोर्सेज में से उसको कहा कि हम इस पर ही तेरे बरकत डालेंगे, उस पर हाथ रखेंगे और तू लेने वाले से देने वाला हाथ बन जाएगी। आमीन, हालेलुया। और इसी तरह से जब मैं ये पढ़ रही थी तो ये जो मटीरियलिस्ट डेट था, ये मुझे हमारी रूहानी डेट की तरफ ले आया। So since we are growing in spirit, we are not growing in flesh, right? We are growing in spirit. हमने ये सीखा है, हम रोज ये सीख रहे हैं। हम कहते हैं हमें और मसा मिले, हम खुदावन में ग्रो करें। हम रोजे रखते हैं, हम दुआ करते हैं, हम हफ्ते में 3 बार चर्च आते हैं, हम विमेन मीटिंग में मिलते हैं, हम लोगों से जाके उनके घरों में, उनके कैंप्स पे जाके दुआ करते हैं। हम सब कुछ कर रहे हैं,
God made it possible for in our life. So آج کا کلام جو ہے اس ڈیٹ سے متعلق ہے, اس روحانی ڈیٹ سے. اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود still I felt that I am in debt. لیکن میں اس ڈیٹ سے نکل چکی ہوں جو میرے گناہوں کا ڈیٹ مجھ پہ تھا, کیونکہ وہ میرا خدا نے پے کر دیا ہے by giving his only begotten son. اس بات کو یقین کرنا بھی مشکل ہے. میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ خداوند نے ہماری زندگی گزارنے کے لیے, ایک مسیحی زندگی گزارنے کے لیے there is a set pattern, ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کیا ہے, جس کو ایک خاص معیار تک پہنچنا آسان نہیں ہے, لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے. کیونکہ مشکل اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں صرف ایمان کے بانی یسوع کو تکتے رہنا ہے. اب وہ کرنے کے لیے پرسنل ڈیسیژن درکار ہے. وہ کرنے کے لیے ہمیں پرسنل ڈیسیژن درکار ہے. اب میں اس بحث میں نہیں جاؤں گی کہ خدا نے ہمارے لیے کیا کیا, کیونکہ یہاں موجود ایک ایک سول جانتی ہے کہ خداوند نے ہمارے لیے, ہمارے گناہوں سے نجات کے لیے ایک پلان کیا, ایک منصوبہ کیا, ایک راستہ دکھایا تاکہ ہم اس میں سے نکل جائے. ہمارے گناہوں کے بوجھ کا قرض ادا کیا اپنے بیٹے کو بھیج کر. اس نے اپنی صورت کو بگاڑا تاکہ میری اور آپ کی صورت بن جائے. اٹ ڈپینڈز, ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا, ہم کوٹ کرتے ہیں یہ ورس, بٹ کیا واقعی ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہاؤ ڈیپ از دا ڈیزائر ٹو پے دا ڈیپٹ. اب کون سا ڈیپٹ میں بات کر رہی ہوں, کیا ہم اس تک پہنچ رہے ہیں؟ میں اس ڈیٹ کی بات کر رہی ہوں جو میں نے یسوع پر ایمان لانے کے بعد, نجات حاصل کرنے کے بعد, ناؤ آئی ایم فری فرام ایوری تھنگ, وہ جو بعد کی زندگی ہے, اب میں نے اس میں کیسے وقت گزارنا ہے. When I was reading this, شاید میں اس کو تھوڑے اس طرح اپنی ایگزامپل کے ساتھ میں آپ کو بیان کرنا چاہوں گی کہ میں سوچ رہی تھی, جب میں یہ کلام کا حصہ پڑھ رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ میری زندگی کو خدا نے ایک راستہ دیا یسوع مسیح کی صورت میں, کیونکہ وہی راہ حق اور زندگی ہے. اس نے یسوع کو مجھے دیا, اور یسوع نے میرے اندر وہ جو پاک روح وہ ہمیں دے کر گیا, that really dwells in us, وہ پاک روح کو ایکٹیو کیا, رائٹ. مجھے بتایا کہ you have that spirit in you, you have to use that. اور وہ تیل جو بیوہ نے یوز کیا, وہ تیل یہ پاک روح ہے جو ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اندر ہے. And that is the faith which I received, کہ وہ تیل میرے اندر ہے اور میں اس تیل کو روزانہ استعمال کروں گی, وہ روزانہ بھرے گا اور میں روزانہ دینے کے قابل ہو جاؤں گی, میں روزانہ اپنے ایمان کو شیئر کرنے کے قابل ہو جاؤں گی. مجھے کسی کے پاس اب نہیں جانا, میں اسٹریٹ I will sit, I will bow down, اور میں خدا سے کہوں گی کہ مجھے اور اپنے مسا سے بھر تاکہ میں اور تیرے نام کے جلال کے لیے کام کر سکوں. میں اس روحانی ڈیٹ کی بات کر رہی ہوں کہ اس تمام پلان کے بعد جب ہم خداوند میں بڑھ رہے ہیں, جب ہمیں نجات مل گئی ہے, جب ہم نے پا لیا ہے وہ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں پا لیا ہے, اب اس کے بعد میں اور آپ ایک ڈیٹ کے انڈر ہے. We owe something very special. میں چاہوں گی کہ ہم رومیو کا 8 باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت پڑھیں. رومیو 8 باب اس کی 12ویں اور 13ویں آیت. ہم دیکھیں گے کہ اب ہم کس قرض کے تلے دبے ہیں جبکہ ہم نجات پا چکے ہیں. جی. بس ہے بھائیوں, ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں کہ جسم کے مطابق زندگی گزاریں,
क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जी। जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, जी, और अगर बस इतना ही, बस इतना ही। अब हम किस चीज के हैं कर्जदार? जी अनम, अनम पहली वर्स को दोबारा पढ़ें। बस है भाइयों, बस हाँ, बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हम हैं, कर्जदार तो हैं। हैं ना। अब ये बात क्लियर हो गई है कि यस वी ओ समथिंग, यस आगे, मगर जिस्म के नहीं, मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक कि जिंदगी जिस्म के गुजारें। मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, जरूर मरोगे। और अगर सो थैंक यू बेटा। ये बात मैंने जैसे शुरू में कही कि हमने जान लिया कि अब हम रूहानी हैं, जिस्मानी नहीं हैं, बट स्टिल वी आर इन डेट। और वो किसके डेट है? हम वी आर डेट टू गॉड, क्योंकि उसने हमारे लिए एक मखलसी का पैगाम प्लान किया, हमारी निजात के लिए एक प्लान किया ताकि हम देने वाले बन जाएं, हम बरकतों को बांटने वाले बन जाएं। सो जब हम ये जब हम इस कंडीशन में आ जाते हैं, जब हम ये जान लेते हैं, जब ये फील कर लेते हैं कि यस वी आर पेड ऑफ, हमारे गुनाह मुआफ हो गए, उसके बाद क्या ऐसा है कि हम उस डेट को अपने ऊपर फील करें? मैं फील करती हूँ, क्योंकि मैं जिस कंडीशन से बाहर आई हूँ उसके बाद मेरे ऊपर वाजिब है, कलाम में ये वर्ड यूज हुआ है, लाजिम है कि मैं वही करूं जैसा खुदा मुझसे कराना चाहता है। सो आज अगर मैं किसी के लिए दुआ करती हूँ या मैं किसी की मदद करती हूँ, इट्स नॉट बिकॉज मेरी कोई ओबीडियंसी है, मेरी कोई बहुत बड़ी काबिलियत है, इट्स बिकॉज ऑफ द गॉड्स ग्रेस ऑन मी। सो आज अगर हम इसके सीगे को बदलते हैं, आज हम इस बात को सोचें, लेट्स चेक अपॉन अस, कि इस वक्त हम किस हद तक जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम गुनाह से आज़ाद हो गए, यस, लेकिन अब हम मोहब्बत के कर्जदार हो गए, अब हम उस मोहब्बत के कर्जदार हो गए। नाउ वी आर इन डेट टू पे दैट, टू पे ऑफ। हम एक नज़र देखें कि हम किन किन बातों में, किन किन तरीकों से हम ये पे ऑफ कर सकते हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स। कर्ज के मुतालिक ना बाइबल में बड़ा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कर्ज को कहीं किसी जगह पे सिन नहीं कहा गया। मैं ये एक थोड़ी सी अलग बात कर रही हूँ, सेपरेट डिबेट, लेकिन एक बात बड़ी क्लियर बाइबल में लिखी हुई है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। बाइबल इज क्लियर दैट इफ समथिंग इज बोरोड दैट हैज टू बी पेड बैक। ये बाइबल में क्लियर है कि कर्ज लौटाना बहुत ज़रूरी है। सो ये भी लिखा है कि बेटर है कि कोई गारंटियर ना बने, बाइबल में ये भी लिखा है कि कोई प्रोवर्ब्स में कि कोई किसी का गारंटियर ना बने, बेटर तो ये है। लेकिन अगर तुम किसी से लेते हो तो तुम उसको लौटाओ। एक हवाला ज़रा प्लीज़ पढ़िएगा मेरे साथ, ज़बूर 37 और उसकी 31st वर्स, 37th साम है, 31st उसकी वर्स है। जब मैं बात करती हूँ कर्ज की और देने की भी, तो देना कैसे है? मटीरियलिस्टिक देने को कहते हैं प्रॉफिटेबल। to give someone money as a debt is profitable अगर हम materialist होके देखें। लेकिन spiritually what Bible teaches us is to give generously, वापस लेने के लिए नहीं, मदद करने के लिए।
person who is in need. Yes, beta. उसके खुदा की शरीयत उसके दिल में है, वो अपनी रविश में फिसलेगा नहीं. मैं आपको गलत तो नहीं दे दिया? 31 पे 7 पढ़े. मेरे साथ उतनी देर में कोई और लिखे. मत्ती रसूल की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 27वीं आयत से कोई मेरे साथ पढ़ दे. मत्ती रसूल की अंजील उसका 18वां बाब उसकी 27वीं आयत से कोई और पढ़ दे. या हाँ, ये कहानी हम सब वाकिफ हैं इससे. आगे उसे बख्श दिया और उसने क्या किया बाद में? हम खिदमतों में से ढूंढा. मेरा आता है अदा कर दे. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू जस्ट ब्रिंग दैट पिक्चर टू यू कि स्पिरिचुअली देना जेनरसली. उस पहले शख्स ने मुआफ किया, लेकिन इसने खुद क्या किया? इसने उसको कैद में डलवाया. आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसने उसको कैद में उसको पिटवाया भी और कैद में भी डलवाया. सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टच, दैट व्हेन वी आर इन डेट, हम इन बातों में अपने आप को किस तरह से क्लियर करते हैं खुदावन के आगे, और उसके दिए हुई उसकी मोहब्बत को अपनी ज़िंदगी से कैसे जाहिर करते हैं. फॉरगिवनेस, जिसमें अभी हमने मत्ती 18वें बाब में देखा कि हमारी ज़िंदगी में फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है. हम यस्सु की मानंद नहीं बन सकते कि जो कीलों में ठुका हुआ कीलों में ठुके हुए बोलते हैं कि ए खुदा इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं. एंड आई डोंट नो वेदर कि हम उस सिचुएशन में कभी होंगे तो हम कैसे करेंगे. बट दिस इज़ अ डेट ऑन अस. ये हम पर कर्ज है कि हम इस बात को जान लें कि मुझे और आपको फॉरगिवनेस अपनानी है. आज अगर हम में से कोई एक ऐसा है जिसने अभी भी किसी को माफ़ नहीं किया, तो वो आज ये जान ले कि ये मेरी और आपकी ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि मैं जिस और आप जिस गुनाह की ज़िंदगी से बाहर आए हैं और जिस बड़ी कीमत देकर ख़रीदे गए हैं, वो इससे बहुत बड़ी है. वी नीड टू रियलाइज दिस कि खुदा ने जो कीमत अदा की है वो मैं और आप नहीं दे सकते. वी कैन नॉट bear that burden of cross. It's tough. मुझे तो मैं कभी कभी घबरा जाती हूँ, और मैं माइकल से शेयर करती हूँ इस चीज़ को कि कभी कभी मुझे लोगों की बातें तकलीफ देती हैं, हर्ट करती हैं. बातें हर्ट करती हैं, बातें हिला देती हैं. But that I need to forget about that now. बस क्योंकि जब ये कलाम के इस हिस्से को पढ़ती हूँ मैं, तो मुझे लगा कि यार this is nothing. I'm not for this. मैं तो बचाई गई हूँ, और अब मैं वापसी में क्या पे ऑफ कर रही हूँ, क्या पे बैक कर रही हूँ. खुदा को नहीं चाहिए, बट मुझे बोझ लगता है. सो आई फील दैट वी ऑल नीड टू टेक दिस बर्डन टू चेक आवरसेल्फ. क्योंकि आज हम खुदावन के घर आते हैं ना, तो हमारे अंदर बहुत सी सप्लिकेशंस होती हैं ना, बहुत सी ज़रूरतें होती हैं, हमें बहुत कुछ मांगना होता है. When we know that only God is going to listen to us, He is going to provide us, He is going to lead us. Not bad. ऐसा ही होना चाहिए, खुदा के कदमों में ही आना चाहिए. बट उसके बाद काम ख़त्म नहीं हो जाता. दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड अंडर दिस प्लेटफॉर्म. God made it possible to learn this under this platform. God bless. I'm not praising call to worship.
trust me, I'm not praising, but I'm giving thanks. I'm just doing thanksgiving. کہ یہ ممکن ہوا کہ میں سیکھ پائی ہے. آج مجھے اور آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایکٹس آف کائنڈنیس شو ہوں. جیسے پچھلے ہم میسج میں سن رہے تھے روح کے پھلوں کا ذکر. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم انوائنٹڈ ہیں؟ دیٹ واز وی ور لرننگ لاسٹ ویک کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے ہم انوائنٹڈ ہے؟ بیکاز آف دوز فروٹ آف اسپرٹس. بٹ دیٹ ہیز ٹو بی شون. وہ نظر آئیں, اور وہ نظر آنا اسی طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, یا کسی کے لیے بھی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ویری نیئر پیپل ٹو اس, اٹس فار ایوری ون. محبت کا پیغام بہت بڑا پیغام ہے, سب سے بڑا حکم بائبل میں. اینڈ گاڈ سیڈ دس از دا اونلی وے وی گیو آنر ٹو پے بیک. گیو آنر جب ہم کہتے ہیں, جب ہم وہ پڑھتے ہیں کہ خداوند اپنے خدا سے اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری دل, اپنے سارے دل, اپنی ساری جان, اپنی ساری طاقت سے, اپنی ساری عقل سے محبت رکھ. So we are going to pay off by loving him and doing all those acts which honor him. وہ عورت جب اپنے علیشہ نبی کی باتوں کو سنتی ہے, and you know she honored him by obeying him. آج ہم میں سے بہت ہیں, I don't know, but you know sometimes it happens, we don't honor even the man of God who is serving here. جو بندے خدا نے مقرر کیے ہیں, ہم اگر ان کی عزت کرتے ہیں تو بھی ہم خدا کو آنر دیتے ہیں, کیونکہ دیٹ از اے ڈیسیژن ٹیکن بائی گاڈ ناٹ بائی مین. سو دیٹ از واٹ, یہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. ایک اور حوالہ پڑھنا ہے, لوکا 7 باب, لوکا 7 باب اس کی 42 اور 43 آیت. جسٹ چیک کہ ایسا کیوں ہے. کلام کہتا ہے یا میں کہہ رہی ہوں؟ پڑھیے گا بیٹا. جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا, پس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا, میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا. اس نے اس سے کہا, تو نے ٹھیک فیصلہ کیا. تو نے ٹھیک فیصلہ کیا. یہ آپ نے لوکا 7 باب پڑھا ہے؟ جی. ایک آگے کچھ لکھا ہے اس کے آگے, ہاں جی. پڑھے. اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا, کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا, تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا, مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے. اس حصے کا ذکر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ وہ لیول آف جنراسٹی ہے یا کمپیشن ہے جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے. اس لیول پہ جا کے ہم نے محبت کرنی ہے. وہ عورت شاید دوسروں کی نظروں میں اچھی عورت نہیں تھی, بٹ شی نیو, وہ جانتی تھی کہ جس شخص کے پاؤں میں دھونے والی ہوں اس نے میری نجات کا انتظام کیا ہے. سو اٹس مائی ڈیوٹی, وی آر ڈیوٹی بورن ناؤ. جب ہم خداوند میں آ گئے ہیں, جب ہم نئی زندگی لے چکے ہیں, وی آر ڈیوٹی باؤنڈ ناؤ. یہ عورت ہمیں سکھاتی ہے, بی ہمبل, بی لونگ, بی کائنڈ, بیکاز گاڈ ہیز پیڈ آف, اور بہت بڑی قیمت کے ساتھ. مے بی اٹس ناٹ نیو فار یو, بٹ آج کا دن
اگر خداوند نے یہ کلام دیا ہے، کلام کا وہ حصہ جو ہم نے شروع میں پڑھا بیوہ کا، ہم سٹوری پڑھ رہے تھے نا، جب میں وہ سٹوری پڑھ رہی تھی، اٹ واز جسٹ نیکسٹ ڈور سٹوری. یہ ہر ایک گھر میں ایسا ہم بھی سنتے ہیں، قرضوں میں دبے ہوئے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی پرابلمس کے بارے میں سنتے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ان دس ورڈ آف گاڈ، اٹس اے پارٹ آف دس بک جو کہ خداوند کے الہام سے بنی ہے. یہ خداوند کے الہام سے بنی ہے. تو اس ایک چھوٹی سی کہانی میں میرے اور آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے. لسن، obey and receive. Listen, obey and receive to honor God. وہ شاید اپنی اس کو پتہ نہ ہو اس بات کا کہ وہ اپنی اس ایکٹ سے کیا کر رہی ہے، بٹ آج میں اور آپ اس کے اس ایکٹ سے برکت پا رہے ہیں. وی آر رینیوئنگ آور فیتھ. We are renewing our spirit. ہم سیکھ رہے ہیں. گو کہ اب ہم دودھ پیتے بچے نہیں ہیں، اب ہم سخت غذا کھانے والے بچے بن چکے ہیں. لیکن ہماری زندگی میں ہر چیز کو رینیو ہونے کی بہت ضرورت ہے. مجھے نا رینیو ہونے سے ایک بات یاد آ گئی. آپ ہنسیں گے لیکن سچ میں ایسا ہے. ہم سب ایک ہی خطے سے ہیں. جامن میں نمک لگا کے جو زور زور سے ہلاتے ہیں نا، وہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ایکچولی میں. کیونکہ ہم ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں بچائی گئی ہوں، میں بچایا گیا ہوں، اٹس ڈن ناؤ. اب میں خدمت میں آ گئی ہوں، میں بائبل کلام دیتی ہوں، کلام پڑھتی ہوں، میں میٹنگ لیتی ہوں، اب میں بچ گئی ہوں، اب بس دیٹس آل. لیکن میرے خدا نے یاد دلایا ہے کہ نہیں، ابھی بہت کچھ باقی ہے، ابھی بہت سی چیزیں باقی ہیں. We need to pray for each other. And that is what we are learning. We need to keep his word. یوحنا 14 باب اس کی 21ویں آیت بیٹا پڑھ دے ذرا. 14 تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. تھینک یو پریز گاڈ. آمین. تھوڑی دیر باقی ہے پھر تم مجھے نہ دیکھو گے، لیکن مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے. لیکن تم مجھے دیکھتے رہو گے. ہم اسے دیکھتے رہیں گے. Is it really happening in our life? پتہ it's not easy اپنے ہر قدم پہ اس کو تکنا. My husband knows everything. When I am falling back emotionally or spiritually, he's always there. Every morning he sends me one verse. Every morning. Just keep my confidence on spirit. تاکہ میں کہیں بھی گھبراؤں نہ. So God is making ways through people around you. God is making things possible کہ آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں. خدا آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ آپ سے جوڑ رہا ہے، یا آپ ایسے لوگوں سے جڑ رہے ہیں جو آپ کی زندگی میں بحالی کا کام کر سکتے ہیں. تو پھر اب میں کیا کر سکتی ہوں یا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لک ایٹ یور پارٹنر، لک ایٹ یور فرینڈ. میں آپ کے لیے آج سے دعا کروں گا.
मैं आप के लिए दुआ करूँगी, आपके लिए हर एक के लिए दुआ करूँगी. That is what I have learned. And then what will happen? God will make me live in spirit. आखिर में एक आयत दोबारा पढ़ना चाहती हूँ कि that verse is very very important to remember and keep us, it will keep us active in spirit. आपने शुरू में रोमियो 8 बाब पढ़ा था कि 12वीं, 13वीं, 14वीं ये सारी आयत पढ़ने. बस है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त व नाबूद करोगे तो जीते रहोगे. इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं. जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं खुदा के बेटे हैं. बेटियां भी हैं, बेटे बेटियां हैं. और आज मुझे और आपको एक बार फिर we cannot judge each other, right? I cannot judge you, you cannot judge me. But in spirit, we can be a great partner. We can be a great support to each other. हमें इस डेट को आज अपनी ज़िंदगी में लेना है. हमें खुदावंद के कलाम को हमेशा याद रखना है. We need to keep the forgiveness act active in our lives. We need to share our resources with each other. Generously, इस generous word को अपने पास से नहीं हटाना, क्योंकि अगर हम कर्ज की बात करते हैं तो कलाम हमें कहता है कि मैं तुम्हें बरकत दूंगा और तुम देने वाले हाथ बन जाओगे. कलाम में लिखा है कि तुम लेने से देने वाले हाथ बन जाओगे. Revise all these blessings which are coming all the way. Let's all receive it और खुदा का शुक्र करें. हर कोई खिदमत कर रहा है, हर कोई खिदमत कर रहा है. It doesn't mean the people standing here or serving here are doing ministry. आप किसी के लिए दुआ कर रहे हैं, आप एक खिदमत में, और इस खिदमत को जोर से पकड़ लें. Grab it, keep it, and how you're going to keep it? Read the word. Each time when you feel कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, पास्टर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. खुदावंद के हुजूर में झुक जाए, कुव्वत मांगे, ताकत मांगे. अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पार्टनर के साथ बैठ जाए. इट्स अ ग्रेट सपोर्ट. दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जब एक दूसरे की ताकत बनते हैं, क्योंकि ये एक पैटर्न है जो खुदा ने बनाया है, साथी बनाया है. अगर आप सिंगल हैं, then you can come and sit with the man of God. Don't look for any other person who is not in Christ. क्योंकि ये काम जो आप करने को हैं, ये काम जो मैं और हम सब मिल के करने को हैं, ये खुदावंद ने हमारी सुपुर्द किया है. अपने गुनाहों को याद करते करते ये मत भूल जाए कि उन्हीं से छुड़ाने के लिए खुदा ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है. So leave thinking about the works which are done. Now start working on the ways which will honor God. Take it as a debt today. And when you leave the place, तो आज खुदा से कहें कि आज ये मैं अपने लिए रिसीव करती हूँ, और तू मुझे कुव्वत दे खुदावंद, तू मुझे ताकत दे, ताकि
کہ میں ایسا کر سکوں، ایسا کر پاؤں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے آج کے کلام کے وسیلہ سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ تالی خداوند کے نام کو جلال کے لیے دیں اور خداوند کا شکر ادا کریں۔